नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल इम्प्रूविंग द सेल्फ में। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा हम इस बुक के बारे में बात करें। फ़िलहाल मैं यही बुक पढ़ रहा हूँ और इसमें जो भी अच्छा मुझे मिलता है, मुझे समझ में आता है, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। तो इस बुक में हम पर्सनैलिटी के व्यक्तित्व को ठीक करने के लिए, व्यक्तित्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी एक चीज़ ठीक करने के लिए उस चीज़ के जो अलग अलग पहलुएं हैं, जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। कि जब तक हम उन पहलुओं को बारीकी से समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, कैसे वो काम करते हैं, कैसे एक साथ वो हमारी व्यक्तित्व को बनाता है, जब तक हम वो नहीं समझेंगे, हमें बहुत मुश्किल होने वाले है हमारे व्यक्तित्व पे कुछ भी काम करने के लिए। तो इसीलिए हमने हमारे पहले वीडियो में हमने बात की हमारे माइंड के बारे में। जैसे हमारे माइंड के 4 भाग हैं, वो क्या क्या है? चित्त, मनस, बुद्धि और अहंकार। ये 4 भाग है, इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। वो हमने काफ़ी डिटेल में बात की है अपने पहले वीडियो में, तो काइंडली आप जाके वो देखिए। तो आज हम हमारी इसी व्यक्तित्व को, इस पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करेंगे एक अलग नज़रिए से। तो आपको पता होगा हमारे कई उपनिषद हैं। उनमें से एक उपनिषद है कथा उपनिषद। उसमें एक बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से हमारे इस व्यक्तित्व को दर्शाया गया है, समझाया गया है। तो इसमें क्या है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो क्या है, यहाँ पे हमें हमारे इस व्यक्तित्व को एक रथ के साथ जोड़ा गया है। रथ के जो अलग अलग चीज़ें हैं वो हमारे साथ जोड़ा गया है। तो आज हम यही देखेंगे क्या क्या वो सारी चीज़ें हैं। तो पहले रथ पे हम देखेंगे रथ में क्या क्या होता है। तो एक रथ में पहला है उसका जो बॉडी है, मेन रथ, उसका जो फ्रेम है, पहिया है, वो रथ। उसके बाद होता है उसके घोड़े जो उसे आगे लेके जाते हैं खींच के। उसके बाद उन घोड़ों को काबू करने के लिए लगाम होता है हमारे पास, वो रस्सियाँ जो उन्हें पकड़ के रखते हैं। फिर होता है सारथी, जो उस लगाम को पकड़ के पूरे रथ का संचालन वही करता है, वही मेन ड्राइवर है उस पूरे इसका रथ का। और रथ का एक मालिक होता है जिसे वो रथ लेके जाता है। वो ये जो पूरा रथ है, इसका काम एक ही है। जो वो मालिक है उनको अपने गोल तक, अपने डेस्टिनेशन तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचाना, जहां भी उसे जाना है। अब हम अगर अपने से मिलाएं उस रथ को, तो क्या है, वो जो रथ का फ्रेम है, बॉडी है, वो है हमारा ये शरीर। ये हमारा शरीर वो रथ का बॉडी है। उसके बाद वो रथ के जो घोड़े हैं, 5 घोड़े हमारे हो गए। ये 5 इंद्रियां हमारे, 5 कौन कौन से इंद्रियां हैं हमारे? आँख, कान, नाक, जिह्वा और हमारे त्वचा। यही 5 द्वार हैं, 5 गेट्स बोलते हैं इन्हें, हमारे शरीर के। बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीज़ें हमारे अंदर जाते हैं, इन्हीं 5 द्वारों के थ्रू जाते हैं। और कोई द्वार नहीं है, और कोई उपाय नहीं है हमारे अंदर कुछ भी जाने की। जैसे कुछ भी देखने के लिए हमें इन आँखों का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो कोई भी पिक्चर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी आँखों के थ्रू जाएगा। कोई भी साउंड हमारे कानों के थ्रू जाएगा।
कोई भी स्मेल हमारे नाक के थ्रू जाएगा, कोई भी टेस्ट हमारे जिह्वा के थ्रू, और कोई भी स्पर्श वो हमारे त्वचा के थ्रू, हमारे स्किन के थ्रू जाएगा। तो ये है हमारे 5 द्वार, 5 गेट्स हमारे शरीर के। तो ये हो गए ये 5 घोड़े जो इस रथ को आगे लेके जाएंगे। उसके बाद है जो ये लगाम जो है, ये रस्सियां जो उन घोड़ों को पकड़े हुए है, वो है ये मन, हमारा मन। इसी मन से बांधा हुआ है, ये 5 घोड़े इसी मन से बांधा हुआ है। अब उन लगाम को जो भी पकड़ा हुआ है, जो सारथी है, वो मेन ड्राइवर, वो है हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट। वो हमारा इंटेलेक्ट ही है जो हमारे मन को पकड़ के इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल करता है और रथ को जहां भी ले जाना है वो लेके जाता है। अब जो इस रथ का मालिक है वो है मैं। अब हमारे शास्त्रों की बातें करें, हमारे ग्रंथों की बातें करें, या अब हमारे आध्यात्मिक अगर जो भी चीज़ें हैं हमें बताई जाती हैं, इन सब की बारे में बात करें तो ये एक ही चीज़ समझने के लिए होता है कि जो मैं है, मैं कौन हूँ। क्योंकि हमारे शास्त्रों के मुताबिक मैं ये शरीर नहीं हूँ। अब इस पे हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये इनफाइनिट टॉपिक है। इसी के ऊपर पूरा हमारा सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र इसी के ऊपर हैं। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस इतना ही समझने की कोशिश करेंगे एक हल्के एग्जाम्पल से कि हम अपने शरीर को मेरा शरीर बोलते हैं। ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे उंगलियां हैं, ये मेरा सिर है। तो मेरा, अब जैसे हम मेरा बोलते हैं इसका मतलब ये है ये दोनों अलग अलग हैं। मैं और जो मेरा होता है चीज़ वो अलग अलग है, ये एक एंटिटी नहीं है। जैसे ये किताब मेरी है तो ये किताब और मैं, ये हम अलग अलग हो गए। एक को हम मेरा नहीं बोल सकते, वो मैं ही हो जाएगा। फिर आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पेन, ये मेरी पेंसिल है, तो ये पेंसिल और मैं, ये अलग अलग एंटिटीज़ हैं, एक नहीं हो सकती। इसी तरह से ये शरीर जिस भी नाम से हम इसे पुकारते हैं, बोलते हैं, वो मैं नहीं हूँ। मैं और मेरा ये शरीर अलग अलग है। तो इसीलिए अब इस रथ का जो भी मालिक है, जो बैठा हुआ है, जिसे हमें लेके जाना है, इस रथ को लेके जाना है, वो है मैं। वो मैं कौन हूँ? वो हमारी आत्मा है। वो जो असली मैं हूँ वो आत्मा हमारी। अब हम फिर से देखेंगे, वो जो रथ का बॉडी है वो हो गया हमारा ये शरीर। रथ के जो घोड़े हैं, 5 घोड़े, वो हमारे 5 इंद्रियां जो हमें आगे खींच के लेके जाएंगे। रथ के जो उन घोड़ों में लगा हुआ लगाम जो है वो है हमारा मन। उसके बाद जो सारथी बैठा हुआ है वो है हमारी बुद्धि, और हमारा मालिक जो उस रथ का मालिक है वो है हमारी आत्मा, मैं। अब ये जो भी पूरा रथ है, घोड़े हैं, लगाम है, सारथी है, 2 पहिए, सब कुछ, इसका ये पूरे रथ का काम एक ही है। वो जो मालिक है ना, मैं, उसको अपने डेस्टिनेशन गोल तक पहुंचाना, बस। और इसका कुछ भी काम नहीं। इससे अलग वो कुछ भी काम करेगा वो फॉल्टी है, होगा, वो प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि उसका कर्म और धर्म यही है कि उस मालिक को उसके डेस्टिनेशन तक, लक्ष्य तक पहुंचाना। अब हम देखेंगे कि जो घोड़े हैं, रथ के जो घोड़े होते हैं, ये अगर काबू में नहीं किए गए हुए हैं, ये अगर वश में नहीं किए गए हैं, ये अगर जंगली हैं, तो ये क्या करेंगे? ये अलग अलग दिशा में दौड़ेंगे। ये एक दिशा में नहीं दौड़ेंगे, ये किसी की नहीं सुनेंगे, ये ना कुछ समझेंगे ना कुछ सुनेंगे। इन्हें जहां जाना है वहां जाएंगे, कुछ भी अच्छा दिखा उस तरफ दौड़ेंगे। इससे क्या होगा? रथ कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। कहीं तक पहुंचने की बात तो बहुत दूर ही है।
हो सकता है जाके ये घोड़ा यहाँ खींचेगा, ये घोड़ा वहाँ खींचेगा, एक घोड़ा वहाँ खींचेगा, तो क्या होगा, रथ हो सकता है जाके खाई में गिर जाए और मालिक मर जाए। इसीलिए सबसे ज़रूरी बात उस रथ को सही तरह से आगे ले जाने के लिए, ये जो 5 घोड़े हैं इन्हें काबू में करना पड़ेगा, तभी रथ आगे सही तरीके से जा पाएगा उस रास्ते पे, उस लक्ष्य तक। अब यही हमारे में भी लागू होता है। कैसे? ये जो 5 घोड़े हैं, हमारी 5 इंद्रियां, इन्हें हमें काबू में लाना पड़ेगा। और इनमें जो बंधा हुआ है ये मन, ये 5 इंद्रियों में जो ये मन हमारा बंधा हुआ है, तो ये 5 इंद्रियां क्या करती है, ये अलग अलग डायरेक्शंस में हमारे मन को खींचती हैं। आँख जो उसे अच्छा लगा देखने में, उस तरफ मन को खींचने लगा। कुछ भी कहीं अच्छा पकने लगा, हमारे नाक से वो अंदर गई, वो स्मेल, वो गंध, वो सुगंध जैसे ही मिला हमारा रिएक्शन शुरू हो गया। तो उसने क्या किया, मन को उस तरफ खींचना शुरू हो गया, क्या बन रहा है आज, तो उसे बस वही चलता रहेगा। कान कुछ भी अच्छा सुना, उस तरफ खींचेगा मन को। स्पर्श उस तरफ खींचेगा। तो क्या हो रहा है, ये 5 जो इंद्रियां हैं ये मन को अलग अलग दिशा में, अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं। और उससे क्या हो गया है, हमारा मन अशांत हो गया है, अस्थिर है, चंचल हो गया है, बहुत एक जगह में टिक नहीं पाता। और जब मन टिक नहीं पाता तो हमारी बुद्धि को भी मुश्किल होता है कंट्रोल करने में, नहीं कर पाएगा। अगर ये वश में नहीं रहा तो हमारी बुद्धि कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, वो लक्ष्य कुछ भी हो, स्पिरिचुअल हो या मटेरियल हो, हम आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो हम मटेरियल दिशा में कुछ भी हम बनना चाहते हैं, हमारा कुछ भी गोल है, हमें बहुत पैसा कमाना है, फिर भी हमें एक बड़ी गाड़ी खरीदना है, हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें एक सिंगर बनना है, हमें एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तो हमारा पहला काम होगा इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल में करना, हमारे मन को ये जो खींचातानी है इससे बचाना। नहीं तो हम कुछ कहीं भी नहीं पहुंच सकेंगे, हमारा रथ कहीं भी नहीं पहुंचेगा। अभी हम अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन को ले लें, फॉर एग्जांपल एक क्रिकेटर को ले लें, तो उन्हें अपने आप को कंट्रोल रखना होगा। वो कहीं भी नहीं भाग सकते, कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं सुन सकते। उनका एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एक रूटीन होगा, उन्हीं में चलना होगा। तो ये डिसिप्लिन का जो रूटीन है, एक ही खाना खाना रोज, एक ही ट्रेनिंग, एक ही रोज एक ही काम करना, तो ये जो चलता रहता है, इसका मकसद, इसका गोल एक ही है, ये जो 5 इंद्रियां हैं उनको काबू में लाना। और जब ये 5 इंद्रियां काबू में आएंगी तभी हमारा रथ आगे बढ़ पाएगा, तभी वो जो मालिक है बैठा हुआ, उसको जहाँ जाना है वहाँ तक ले जा पाएगी ये रथ। नहीं तो हम कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। अगर हम इनको खुला छोड़ दिया, वश में नहीं किया, तो ये हमें ले डूबेंगे, या तो खाई में गिरेंगे या तो हम गलत रास्ते जाएंगे, क्योंकि ये तो पागल घोड़े हैं। इन्हें कुछ नहीं लेना हमारे गोल से, हमारे सपनों से, कुछ भी। बस इन्हें तो अपना मतलब जो भी इनका ये है इंस्टिंक्ट, उसे पूरा करना है। ये कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं सुनते। तो जब ये सुनने लगेंगे, ये वश में आएंगे, तभी हमारा रथ रास्ते पे रहेगा और हमें हमारे गोल तक, लक्ष्य तक पहुंचा सकेगा। इसलिए आई होप आपको ये अच्छा लगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो तुलना की गई एक रथ के साथ, क्योंकि इससे हमें समझ में आता है कैसे हम डिस्टर्ब होते हैं, कैसे कुछ भी हमें डिस्टर्ब कर सकता है।
कोई भी हमें बुरा बोल गया, हमारा मन दुखी हो गया, कोई भी हमें अच्छा देख गया, हम सब भूल के उसके लिए पागल हो गए। ये हमें प्रायः ये हमें अनुभव होता है। हम जिस रास्ते में जाना चाहते हैं उस रास्ते में हम नहीं जा पाते। हम खुद अपने आप का हम दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? हमारा माइंड, हमारा ये जो मन है और ये घोड़े हैं, ये कंट्रोल नहीं है, ये अभी एकदम टेम्ड नहीं है, जंगली हैं, बिल्कुल वाइल्ड। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हम आगे फिर लाते रहेंगे। अब हम और आगे डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे हम काबू में ला सकते हैं, कैसे हमारी जो सारथी है उसे हम किस तरह स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, कि कंट्रोल कर पाए ये मन को और इन घोड़ों को। क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही ड्राइवर है हमारे पूरे रथ का। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो हमारा रथ कभी जगह तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आगे हम यही सब डिस्कस करेंगे, कैसे हम अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सनैलिटी को और डेवलप कर सके और उत्कृष्ट कर सके। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़े रहने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको पता लगता रहे मैं क्या और नए वीडियोस दे रहा हूँ। तो आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।